नमस्कार, आप देख रहे हैं A1 एस्ट्रो। मैं हूं आपके साथ आयुषी गुप्ता। हम सभी के जीवन में गुरु का जो महत्व होता है सर्वोपरि माना जाता है। आपको बता दें कि अगर हमें ज़िंदगी में आगे बढ़ना है तो उसके लिए एक सही दिशा बहुत ज़रूरी होता है और वो हमें गुरु से मिलता है। आज हम बात करेंगे गुरु पूर्णिमा के बारे में। इसी पर और जानकारी देने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं पंडित श्रीराम स्वामी जी। सबसे पहले सर, आपका हमारे स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले पंडित जी, आप हमारे दर्शकों को बताएं कि गुरु पूर्णिमा का महत्व क्या है। जी, गुरु पूर्णिमा आषाढ़ शुक्ला पूर्णिमा को आती है। अभी ये 24 जुलाई को आने वाली है। गुरु का हमारे जीवन में बहुत ही महत्व रहता है। गुरु जो शब्द बनाए ये गुरुत्व से बना है। गुरु ऐसा व्यक्तित्व होता है जो दूसरों को आकर्षित करता है, चुंबक की तरह से आकर्षित करता है। रामचरितमानस में जब हम हनुमान चालीसा भी पढ़ते हैं तो सबसे पहले पढ़ते हैं कि श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार बरनऊ रघुवर विमल जोदाय फलचार। मतलब ये है कि जो गुरु हैं उनके जो चरण कमलों की जो रज है उससे मैं अपने मन रूपी दर्पण को साफ करता हूँ और भगवान के रामचंद्र जी के यशोगान का मैं वर्णन करता हूँ, जिससे कि मेरे को चार जो पुरुषार्थ होते हैं, पुरुषार्थ चतुष्टय जिनको बोलते हैं, धर्म अर्थ काम और मोक्ष, इनकी मेरे को प्राप्ति हो। मनुष्य का जो अंतिम जो पुरुषार्थ है वो है मोक्ष प्राप्ति, और मोक्ष प्राप्ति में गुरु बहुत ही सहायक होता है। रामचरितमानस में लिखा है कि धर्म ते बिरति जोगते ज्ञाना और ज्ञान मोक्षप्रद वेद बखाना। धर्म जो होता है, इस धर्म से वैराग्य पैदा होता है, और योग जो होता है, योग से ज्ञान पैदा होता है, और ज्ञान से हमें मोक्ष प्राप्ति होती है। हमारे यहाँ वर्णाश्रम धर्म का वर्णन है। सर्वप्रथम ब्रह्मचर्य आश्रम है, उसके बाद में गृहस्थ आश्रम है, फिर वानप्रस्थ आश्रम है, उसके बाद संन्यास आश्रम है। सबके अलग अलग कर्तव्य दिए गए हैं। तो संन्यास आश्रम जो है ये व्यक्ति को मोक्ष प्राप्ति करवाता है। गुरु जो होता है ये एक तरह से मोक्ष प्राप्ति का शॉर्टकट साधन है। जैसे कि बोला है कि योग से ज्ञान मोक्षप्रद वेद बखाना। गुरु जो ज्ञान देते हैं वो मोक्ष प्राप्ति के मार्ग के ऊपर ले जाते हैं, हमें मोक्ष प्राप्ति करवाते हैं। इसीलिए गुरु का जो है ये सबसे बड़ा महत्व है। गुरु की जो तुलना की गई है वो परम ब्रह्म से की गई है। वस्तुतः गुरु जो होता है ये किसी व्यक्ति की पूजा नहीं होती है। व्यक्ति के अंदर जो परमात्मा का जो अंश होता है उसकी पूजा होती है, और ये ज्ञान की पूजा होती है, और ये बेसिकली जो ज्ञान का पर्व है यही गुरु पूर्णिमा जी। तो पंडित जी, अगला सवाल मेरा ये है कि गुरु पूर्णिमा को व्यास पूजन भी कहते हैं, ऐसा क्यों कहते हैं? व्यास जी जो हुए हैं, जिनको वेद व्यास भी बोलते हैं, ये महर्षि वशिष्ठ के पुत्र हैं और पराशर ऋषि के पुत्र हैं। बाल्यावस्था में बहुत ही जब ये छोटे थे, इन्होंने अपनी माता से हट किया कि मुझे तपस्या के लिए जाना है। माता ने इनको पहले तो बहुत ही समझाया, मना भी किया, लेकिन ये नहीं माने। तपस्या के लिए ये बद्रिकाश्रम चले गए। बद्रिकाश्रम चले गए, वहां जाने के बाद में जो बेर के जो फल होते हैं उनको खा करके और इन्होंने अपना समय जो वहां पर निकाला, इसलिए इनको वादरायण भी बोलते हैं। महर्षि वेदव्यास उच्च कोटि के विद्वान थे। बहुत से उन्होंने सभी पुराणों की उन्होंने रचना की है। वेदों का उन्होंने विस्तार किया है। सर्वप्रथम एक ही वेद था, उसके बाद उन्होंने वेदों का विस्तार किया। वेदों का विस्तार करने के कारण से इनका जो नाम है वो वेदव्यास हुआ जी। इनकी जो माता थी वो दीवर की पुत्री थी। दीवर यानी जो मछुआरा होता है उसकी पुत्री थी। तो नदी के द्वीप के ऊपर ये पैदा हुए थे, इसलिए इनको द्वैपायन भी बोलते हैं। इनका जो रंग है ये थोड़ा सा कृष्ण रंग था, सांवला रंग था, इसलिए इनको कृष्ण द्वैपायन के नाम से भी जानते हैं। वेदव्यास जी ने वेदों का विस्तार किया, इसलिए इनको वेदव्यास बोलते हैं। पुराणों की रचना की इन्होंने, महाभारत की रचना की इन्होंने की। महाभारत में 1 लाख श्लोक हैं, वो इन्होंने रचना की। चिरंजीवी हैं ये। आज भी अगर कोई व्यक्ति
बद्रिकाश्रम में जाकर के अगर सच्चे मन से इनसे प्रार्थना करे तो कभी कभी ये दर्शन देते हैं जी। सप्त चिरंजीवी में से हैं ये, तो उनको दर्शन भी देते हैं ये। तो वेद व्यास जी बहुत ही उच्च कोटि के विद्वान थे। दुनिया में जितना भी ज्ञान भरा पड़ा हुआ है, अच्छा जो ज्ञान है वो वेद व्यास जी की देन है। इसीलिए कहा गया है कि व्यासोस्थिष्टम जगत सर्वम, कि जगत में जितना भी ज्ञान है, चाहे वो कोई भी धर्म हो, कोई भी संस्कृति हो, उसमें जो ज्ञान में जो अच्छी बातें बताई गई हैं वो महर्षि वेद व्यास का उच्चिष्ट है, मतलब उनके द्वारा ही कही गई है। आप देखते हैं कोई भी जो कथा करते हैं जी। चाहे भागवत की कथा हो, महाभारत की कथा हो, और कोई कथा हो, उसको व्यासपीठ बोलते हैं। व्यासपीठ इसलिए बोलते हैं कि एक तो व्यास जी का उसके प्रति सम्मान प्रदर्शित करते हैं, दूसरी चीज ये होती है कि उस पीठ के ऊपर विराजमान जो भी व्यक्ति कथा करता है वो अधिकतर जो बातें बताते हैं व्यास जी द्वारा बताई गई बातें बताते हैं जी। इसलिए उसको व्यासपीठ के नाम से बताते हैं। तो ये जो गुरु पूर्णिमा का जो पर्व होता है, ये गुरु के प्रति, व्यास के प्रति कृतज्ञता और श्रद्धा प्रकट करने का दिन होता है। जी। तो पंडित जी अब हमारे दर्शकों को बताएं कि गुरु पूर्णिमा की जो पूजा की विधि होती है इसको किस प्रकार करें। क्या कोई ऐसा मंत्र है जो इस दिन उसका अगर हम पढ़े तो ज्यादा हमें फायदा हो? जी देखिए, वैसे तो गुरु की जो गुरु के बारे में कहा गया है कि गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर, गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो गुरु जो है परम ब्रह्म के समान उनकी महिमा बताई गई है जी। अगर आपके गुरु हैं, सह शरीर हैं, तो गुरु पूर्णिमा के दिन आप जरूर जाएं। जो भी भेंट आप ले जा सकते हैं अपनी श्रद्धा के अनुसार से, उनके वस्त्र लेके जाएं, उनके लिए मिष्ठान्न लेके जाएं, फल लेके जाएं, जो भी भेंट आप दे सकते हैं वो लेके जाएं। गुरु के चरणों में बैठें, उनका सत्संग करें, उनका आशीर्वाद प्राप्त करें। और अगर आपके गुरु नहीं हैं, विदेह हैं, गुरु विदेह होने के पश्चात भी इस सृष्टि में विद्यमान रहते हैं, तो आप अपने घर के ऊपर ही या उनका मान लीजिए कोई स्थान है, आप वहाँ जाएं, वहाँ जा कर के और ये चीज़ें करें। गुरु गीता का आप पाठ भी कर सकते हैं। दत्तात्रेय तंत्र में बताया गया है, गुरु गीता का बहुत ज़्यादा महत्व बताया गया है, गुरु गीता का पाठ करें। अन्यथा गुम गुरुभ्यो नमः प्रसीद प्रसीद अनुग्रहम गुरु जी, ये मंत्र है। गुम गुरुभ्यो नमः प्रसीद प्रसीद अनुग्रहम गुरु, इसका जाप करें। इससे गुरु का आपको कृपा प्राप्त होगी और आपके सारे कार्य सिद्ध होंगे। जी। तो पंडित जी जाते जाते हमारे दर्शकों को एक बार और बता दीजिए कि गुरु पूर्णिमा किस दिन मनाएं? गुरु पूर्णिमा आषाढ़ शुक्ला पूर्णिमा जी। प्रत्येक वर्ष आती है। आषाढ़ शुक्ला पूर्णिमा आती है, इसको व्यास पूर्णिमा भी बोलते हैं, गुरु पूर्णिमा भी बोलते हैं। वर्तमान में सन 2021 में 24 जुलाई 2021 को पड़ रही है। तो इस दिन निश्चित रूप से अपने गुरु के यहाँ जाएं, पूजा करें, उनका आशीर्वाद प्राप्त करें। एक चीज और बताता हूँ कि जब गुरु आपके जीवन में प्रवेश करते हैं जी, सदगुरु की बात कर रहा हूँ मैं, आजकल के गुरुओं की बात नहीं कर रहा हूँ जी। सदगुरु मिलना भी बड़ा मुश्किल है और अच्छा शिष्य मिलना भी बड़ा मुश्किल काम है। बिल्कुल। तो गुरु भी आजकल अच्छे शिष्य की तलाश में रहते हैं। जितनी तलाश एक शिष्य को गुरु की रहती है, वैसे ही सदगुरु को भी एक अच्छे शिष्य की तलाश रहती है। इसलिए आप वहां पर जाएं और उनकी पूजा करें और उनका आशीर्वाद प्राप्त करें। गुरु जो है ज्ञान मार्ग, उंगली पकड़ करके ज्ञान मार्ग पे चलाने वाले हैं और अंत में वो मोक्ष देने वाले हो। जी। तो शुक्रिया पंडित जी, आप हमारे स्टूडियो में आए और आप हमारे दर्शकों को इतनी महत्वपूर्ण बातें गुरु पूर्णिमा को लेकर के बताएं। धन्यवाद आपका बहुत बहुत। नमस्कार।